हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं। हॉवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स यानी कि टीचर एग्ज़ाम वर्ग 1, 2, 3, एमपी टेट, सीजी टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम्स के सीडीपी के पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो ये चैनल और ये वीडियो दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपके अपने चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीडी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी 1983। सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में 1983 में बताया। हार्वर्ड गार्डनर का अधिकांश शोध मानव बुद्धि की प्रकृति पर केंद्रित है। गार्डनर इस बात से चिंतित हैं कि हम किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्त करते हैं। गार्डनर के मन में ये क्वेश्चन आया कि हम कैसी बुद्धिमत्ता रखते हैं बजाय इसके कि हम कितने बुद्धिमान हैं। तो इससे उनके बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांत का विकास हुआ। बुद्धि एकाकी ना होकर बहुत कार्यकीय होती है और इनके द्वारा न्यूरो मनोवैज्ञानिक और मनोमितिक विधियों में किए गए शोध हैं। उन्होंने पहले अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। फिर उसके बाद सन 2000 में उन्होंने अंततः 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। इसमें ये देख सकते हैं आप, स्पेशल, न्यूरलिस्ट, बॉडली काइनेटिस्ट, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल मैथमेटिक्स या इंटरपर्सनल, ये सारी सम्मिलित हैं। तो कैसे संस्कृतियों ने मानव की क्षमता को जटिल क्षमताओं के बहुआयामी समूह के रूप में बुद्धि का उपयोग करके आकार दिया। इस सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सुझाई गई बुद्धि के प्रकार ये देख लेते हैं। अब हम हार्वर्ड गार्डनर की इस प्रकार की बुद्धि का पूरा विचार प्रदान करेगी, बुद्धि का प्रकार विवरण करेगी। ये बुद्धियाँ कौन सी बुद्धियाँ हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि, गतिक शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसका उदाहरण जैसे कि क्रिकेट बॉल, रस्सी कूदना, खेलना, डांसर या अभिनेता या अभिनेत्री, ये सब शारीरिक रूप से जो शारीरिक बुद्धि के धनी हैं उन व्यक्तियों की बुद्धि में आता है। नेक्स्ट है संगीत लयबद्ध। संगीत को बनाने, लिखने, प्रदर्शन करने के लिए लय, ध्वनियों, प्रतिरूपों का उपयोग करने की क्षमता है। इसमें संगीत के प्रति संवेदनशीलता और संगीत के प्रतिरूप को पहचानने और परिवर्तन करने की क्षमता शामिल होती है। उच्च संगीत बुद्धि वाले लोग गायक होने की संभावना रखते हैं। मतलब ये जो संगीत लयबद्ध बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा गायक, संगीतकार बनते हैं। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि। तो इसमें लॉजिकल और मैथमेटिक्स से जो संपन्न होते हैं, लॉजिक यानी तर्क और गणितीय क्षमताओं, मैथमेटिक कैलकुलेशंस का उपयोग करने की क्षमता जिनके पास होती है, इस बुद्धि में उच्च व्यक्तियों के पास अच्छा अमूर्त तर्क, आलोचनात्मक चिंतन होता है। वे संख्याओं को हल करने में अच्छे होते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए गणित विशेषज्ञ और वैज्ञानिक बनते हैं। नेक्स्ट बुद्धि है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसका तात्पर्य भाषा के उपयोग की क्षमता से है। यह बोले गए और लिखित शब्दों का कुशल तरीके से उपयोग करने की क्षमता। इसमें भाषा यानी कि बोलने की जो क्षमता होती है, चाहे वो लिखित हो या बोलकर हो, इन शब्दों का कुशल उपयोग करने की क्षमता इसमें आ जाती है। उच्च शाब्दिक या भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को व्यक्त करने, चीज़ों को स्पष्ट करने, बनाने के लिए शब्दों और भाषा का उपयोग करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये भाषा का उपयोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। भाषा विज्ञान अभिव्यक्ति के लिए भाषा का उपयोग करना, ये सब इनके सम्मिलन कार्य है। और ये कवि, वकील,
सार्वजनिक भाषा अनुवादक आदि बनते हैं। नेक्स्ट है पारस्परिक बुद्धि। पारस्परिक बुद्धि स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं, संवेग यानी इमोशंस जो उनके होते हैं और उद्देश्य, उनकी इच्छाओं को जानने की क्षमता है। यह जानने की क्षमता है कि उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा संचार, सामाजिक कौशल होना, ये इस बुद्धि वाले लोगों की विशेषताएं हैं। इसमें शिक्षक, राजनीतिक, बिक्रीकर आदि ऐसे व्यक्ति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। नेक्स्ट बुद्धि हमारी अंतः व्यक्तिगत बुद्धि है। तात्पर्य है इससे कि दूसरों को समझने की क्षमता सामाजिक अंतःक्रियाओं से है यहाँ पर, और जो दूसरों की भावनाओं, दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं और दूसरों से अच्छी तरह से संबंधित हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक धार्मिक नेता बनते हैं। नेक्स्ट बुद्धि है हमारी सेवेंथ बुद्धि है दृश्य या स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशियल बुद्धि। यहाँ स्पेशल से मतलब स्थानिक, स्थान या किसी जगह से नहीं है। स्थानिक बुद्धि का मतलब है स्थानिक और दृश्य जानकारी को जो बहुत ही इफेक्टिव वे में, प्रभावशाली ढंग के साथ देखकर, समझकर उसका उपयोग करने की क्षमता रखते हो। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं। मतलब वो जो चित्र बनाते हैं, दृश्य चित्र, प्रतिरूप, मूर्ति, इन सबको बनाने में, वो अभिविन्यास करने में, ऑपरेशंस जो स्थान देखकर समझकर उसका हूबहू चित्र बनाने में स्पेशल बुद्धि से पूरित होते हैं। उससे सीखना फोटोग्राफर, कलाकार, इंजीनियर, शल्य चिकित्सक आदि बनते हैं। नेक्स्ट बुद्धि है हमारी प्राकृतिक बुद्धि। तो प्रकृति में विभिन्न प्रतिरूपों को पहचानने और समझने की क्षमता है। इसमें वनस्पतियों, जीवों और जैव विविधता सहित इसकी सभी विशेषताओं के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। तो प्राकृतिक बुद्धि यानी कि वनस्पतियों और जीवों के विविधताओं के सहित बहुत सारी विशेषताएं इसमें होती हैं। गार्डनर की इस 8वीं जो बुद्धि है उसको अपनी मूल 7 बुद्धि के खंड में जोड़ा गया है। स्वाभाविक रूप से उनकी ज़रूरत को पूरा करना, जैसे इसमें नाविक बनते हैं, माली बनते हैं, जो प्रकृति से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो वो इस प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। रसोइया, किसान आदि। और अंतिम जो 9वीं बुद्धि है वो अस्तित्ववादी बुद्धि है। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग जीवन के अर्थ और कैसे बड़े कार्य लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, इन विषयों में ज़्यादा सोचते हैं, बड़े प्रश्नों के पर विचार करते हैं। जैसे उनके मन में क्वेश्चन आ सकता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर साधु, फिलोसोफर बनते हैं। बुद्धि से तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता से है। अब हम यहाँ पर कुछ थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, उसको लागू कर पाना। यह समस्याओं का समाधान करने, अनुभवों से सीखने, नई परिस्थितियों से निपटने की, ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। बुद्धि से संबंधित कई सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानव बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रतिपादित हैं। बुद्धि का सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग बुद्धि बताई गई, उसके अलावा भी एक बुद्धि है 9वीं बुद्धि, ठीक है, 9 प्रकार की बुद्धि जो बताई गई है, मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस सिद्धांत इस पर जोर देता है कि सामान्य कारक के वर्चस्व के बजाय बुद्धि कई प्रकार की होती, किसी एक प्रकार की बुद्धि ना होकर ये कई प्रकार की होती। यहाँ से भी ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्धि को एक ही ज्ञान क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार क्वेश्चन बन सकते हैं कि बुद्धि को कई क्षेत्रों से सम्मिलित किया जा सकता है, यह किसके अनुसार है, या बुद्धि को किसी भी ज्ञान क्षेत्र से नहीं जोड़ा जा सकता, ये किस के अनुसार है। तो ये हावर्ड गार्डनर के अनुसार है। कैसे संस्कृतियों ने मानव की क्षमता को जटिल क्षमताओं में के बहुआयामी समूह के रूप में बुद्धि का उपयोग करके आकार दिया है, ये देख सकते हैं आप। ये सारी बुद्धि है। न्यूट्रोलॉजिस्ट, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, इंट्रापर्सनल,
यानी कि अंतःवैयक्तिक, म्यूजिकल संगीतज्ञ, बॉडीली काइनेथिस्ट यानी कि काइनेथेटिक यानी कि शारीरिक गतिक, लॉजिकल तार्किक और इंटरपर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक अंतरावैयक्तिक। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।